हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस नंबर 14। क्वेश्चंस कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure इस क्वेश्चंस में दिया गया है. So find the distance traveled by the balloon during the interval. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में बोला गया 1.2 मीटर का एक टॉल जो है ना गर्ल है. तो यहाँ पे मान के चलते हैं 1.2 मीटर का ये टॉल गर्ल है. थोड़ा सा इतना बना लेते हैं, ठीक है. और फिर कह रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. तो कितने डिस्टेंस पे बोला गया? 88.2 मीटर, ठीक है ना. तो फिगर तो दिया ही गया है, तो चलिए पहले इसको हम ऐसे बना ही लेते हैं. फिगर जब दिया ही गया है तो आपको आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मान के चलिए ये भी 1.2 मीटर का हुआ. यहाँ पे हम पूरा मान लेते हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 80 मीटर, 88.2 मीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया ही गया है, तो अब बोला गया यहाँ पे 60 डिग्री. यहाँ पे जो फिगर दिया गया है, पहले जो बैलून था वो कितना डिग्री पे बता रहा है? 60 डिग्री पे, बिल्कुल फिगर दिया हुआ है. और फिर बोला गया इसी पे अगर हम यहाँ से अगर करें तो बोला गया 30 डिग्री पे है, ठीक है. अब यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून. तो डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, जो दो बैलून के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है. मतलब बैलून यहाँ मान लीजिए एक बैलून यहाँ पे है और एक बैलून यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. तो इसका कुछ हम लोग सपोज कर लेते हैं. तो मान के चलिए यहाँ पे इसी को ए मानते हैं, ये बी सी, ठीक है ना. इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इस वाले पॉइंट को एफ, इसको जी मान लिए. अब यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं एक्स और यहाँ से यहाँ तक को मान लेते हैं वाई. और हमको निकालना है यहाँ पे बैलून का डिस्टेंस, मतलब बी और सी के निकालने हैं, मतलब वाई के निकालने हैं, ठीक है. तो वैसे देखिए सब दिया ही गया है. टोटल ये कितना है? 88.2 मीटर. तो 88.2 मीटर में से ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है इसमें से इतना का डिस्टेंस पता करना है. तो इतना कितना हो सकता है? अगर 88.2 में से अगर माइनस कर ले 1.2 तो कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा यहाँ पे 87. तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है. अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो लेट कर लेते हैं. लेट ए बी इक्वल्स टू एक्स, बी सी इक्वल्स टू वाई एंड ए ई इक्वल्स टू 1.2 मीटर. तो इसमें इक्वल्स टू आप ये भी लगा सकते हैं, सी जी भी क्या होगा? उतना ही होगा, ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं. यहाँ पे ये ट्रायंगल ए या बी ए ई बोल सकते हैं यहाँ पे. तो इन ट्रायंगल बी बी ए ई, बी ए ई, तो बी ए ई ट्रायंगल अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? 1.2 दिए तो ठीक है, ये तो डिस्टेंस हमको दिया गया नहीं है, ठीक है. और ये भी 1.2 है, ये दिया गया. तो tan यहाँ पे लेते हैं हम लोग 60 डिग्री. तो यही सॉल्व करते हैं. tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, अच्छा tan इसीलिए क्योंकि परपेंडिकुलर बाय क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? बेस. तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये होगा. तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे अगर हम ये कहें
टोटल देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था 88.2 मीटर, इतना कट गया, कितना बचा 87 मीटर। तो यहाँ 87 मीटर हुआ, तो ये भी कितना माना जाएगा 87 मीटर ही होगा, ये भी 87 मीटर ही होगा। बैलून जो है ना दोनों सेम हाइट पे है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन माना जाएगा, तो ई माने यहाँ पे, तो बी ई। अब बेस कौन सा होगा, ए बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो √3 इक्वल्स टू बी ई कितना हो जाएगा, तो बी है 87, तो 87 हो गया, बाय में हो जाएगा x, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3x इक्वल्स टू 87, और सिर्फ अगर x के वैल्यू चाहिए तो 87 अपॉन में हो जाएगा √3। चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल CAD, तो इन ट्रायंगल CAD ये C नेमिंग किए हैं, ये A है और यहाँ पे D है। तो CAD में अगर बात करें तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, tan अगर लिए तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे DC, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे CA। tan 30 डिग्री की वैल्यू होते हैं 1/√3, DC कितना हो जाएगा 87, CA कितना हो जाएगा CA, अच्छा देखिए CA का बात करें यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ y, तो क्या है निकल का आ जाए यहाँ पे x + y। CA अगर यहाँ से यहाँ x माने हैं और यहाँ से y, तो x + y करेंगे तब तो यहाँ पे CA होगा, तो CA लिख दिए। फिर 1/3x यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या निकल के आएगा x + y इक्वल्स टू 87 और √3। आप पुट कर लेते हैं, ये वाले x पहले यहाँ पुट कर लेते हैं, y हमको निकालना है, आराम से निकल के आ जाएगा। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 87/√3 इन इक्वेशंस सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन x + y इक्वल्स टू 87/√3 है, तो x जगह पर हम रख देंगे 87/√3 प्लस y इक्वल्स टू 87/√3, ठीक है। अब इसको अगर हम निकालें तो 87/√3 माइनस 87/√3, यहाँ पे क्या करेंगे √3 कैंसिल कर लेते, कॉमन ले लेते हैं, √3 कॉमन लें, या आप 87 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 87 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 होगा। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 87, यहाँ पे ब्रैकेट में बात करें यहाँ पे तो √3 का √3 एलसीएम से लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 - 1/√3। तो y इक्वल्स टू 87, 3 में से 1 गया 2, तो 2 × कर लेते हैं, अब y में √3। अभी भी ये इरेशनल फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √3 को ऊपर ले जाते हैं, फिर ये √3 हुआ, तो अब क्या होगा 87 × 2 भी कर लेते हैं, × √3 भी हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब इसमें ऐसा किया जाए, इसको इससे कैंसिल कर लिया जाए, हो जाएगा 29। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 29 × 2 = 58, तो 58√3। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून आर 58√3 मीटर। यही आपका आंसर निकलेगा क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है।